हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 4 के बारे में, और ये हमारा पार्ट लास्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं हम चौथे पार्ट की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, 38,000 रुपये को 3 असमान भागों में बांटकर इस प्रकार उधार पर लगाया जाता है कि पहले भाग को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, और तीसरे भाग को 2% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। उधार दिए जाने पर प्रत्येक दिशा में बराबर ब्याज मिलता है। ठीक है, तो दूसरा भाग ज्ञात करो। इसके हम सभी भाग बता सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, इनका जो है तीनों भागों का अनुपात निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर है, तो पहले तीनों का ब्याज का अनुपात निकाल लेते हैं। बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय का क्वेश्चन है। ठीक है, मात्र 15 सेकंड में आप इसको हल कर लोगे। ठीक है, देखना करना कैसे है। पहले भाग को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो ये बताओ पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा। 80% हमेशा ब्याज होता है, आपने पीछे वीडियो में देखा ही है। आर और टी, 10 × 3 कितना बनेगा हमारा, 30%। ठीक है, उसके बाद दूसरा कितना लिखा है, दूसरे भाग पर 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो 8×5 कितना होगा, 40 हो जाएगा। और तीसरा है 2% की दर से 5 वर्ष के लिए, कितना बनेगा, 2×5 10। ये जो बनेगा अनुपात बनेगा साधारण ब्याज का। जब भी इनकी बराबर वाली स्थिति बोली जाएगी तो इनको हम 1/में लिख देंगे सभी को। ठीक है, जो बनेगा इनका अनुपात अब बन जाएगा। ठीक है, 1/30, 1/40 और 1/10 को जब हम सही अनुपात बनाएंगे तो इन नीचे वाली वैल्यू से 30 का, 40 का और 120 का, सॉरी 10 का, इन सब का लासा लेते हैं तो इनका लासा कितना आ जाता है, 120। 120 लासा आएगा तो हम ऊपर 120 सभी में लिख देंगे। ठीक है, 120 यहाँ पर, 120 यहाँ पर और 120 यहाँ पर। हमने एक का गुणा 120 में, 120 में, 120 सभी के ऊपर हो गया। अब 30 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 अनुपात बनेगा। 40 से काटेंगे, 40 दिया 120, 3 बनेगा। 10 से काटेंगे, 0 कट जाएगा, 12 बनेगा। ठीक है, 4:3:12 इसका हमारा अनुपात हो गया। टोटल कितना रुपए था, 38,000 रुपये था। ठीक है, 38,000 टोटल रुपए था, और हमारे पास टोटल अनुपात कितना बनना है, 4, 3, 7 और 12, 19। 19 टोटल अनुपात बन रहा है। ठीक है, गुणा किसका लगाएंगे, जिसका हमसे पूछा है दूसरा भाग। दूसरा भाग कितना है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट का गुणा कर देंगे। ठीक है, 19 से कम 19, 19 दूना 38, इधर 2000 बनेगा। ठीक है, कटने के बाद, और 2000 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 6000। ठीक है, 6000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप इसका एक आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगर आप इसका पहला भाग निकालना चाहते तो हम इसी में 4 का गुणा करते 2000 में, तो हमारा बनता 8000। और इसी में अगर हम तीसरा भाग निकालते तो हम 12 का गुणा करते, तो 12 आती है, कितना बनता, 36,000। ठीक है, आपको ये याद रखना है, हमारा आंसर कितना बनेगा इस क्वेश्चन का, 6000। और तीनों भाग निकालने को बोला जाए तो एक एक करके तीनों अनुपात का गुणा कर देंगे, वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही कम समय में कर लिया आपने। चले आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1,000 रुपये को साधारण ब्याज पर दी गई ब्याज की शर्तें, जो 10,000 रुपये है उसको साधारण ब्याज पर दी गई ब्याज की शर्तें इस प्रकार हैं कि पहले 3 वर्षों पर ब्याज 7%, 5 वर्षों का ब्याज 8%, और उसके बाद के वर्षों का ब्याज 10% हो, तो 10 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे पर पहले 3 वर्ष का ब्याज मिला हमें, जैसे बात करें 3, दूसरी बार 5 वर्ष का, तो 5 3 8 तो हो गया, तो लास्ट के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, वो क्वेश्चन में हमसे ब्याज नहीं पूछा है तो थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मिश्रधन वाली स्थिति में क्या करते हैं, आपको पता है जो ब्याज होता है RT% के बराबर होता है कि नहीं होता है, RT%। अब इसमें अगर हम 100 ऐड कर देते हैं, जो मूलधन होता है, अगर इसको ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है अमाउंट। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना था। अगर हम बात करें 3 वर्ष के लिए 7% दर होगी तो ब्याज कितना मिलेगा, 21%। ठीक है, उसके बाद 5 वर्षों के लिए 8% रहेगी दर, तो कितना बनेगा, 5 8 40। और 10% की दर 2 वर्ष के लिए रहेगी तो कितना बनेगा, 10 दूना 20। अगर हम इन सब को जोड़ देते हैं तो ये तो बनता है हमारा क्या, SI।
80%, तो ये बनेगा 81%। ठीक है, अब 81% तो ब्याज है, अगर इसमें हम मूलधन को 100 ऐड कर दें तो हमारा जो अमाउंट बनेगा कितना बनेगा, 100 में 81 ऐड किया कितना बना, 181%। बस यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। कैसे, अमाउंट हमें निकालना था, 181% निकाल देंगे जो वैल्यू दी गई है। बस निकालो इसका, जो 10,000 वैल्यू दी गई है उसका 181% का मतलब होता है 181 बटा में 100। 181% निकाला, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और इनका गुणा करेंगे 100 का, 18100। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा आंसर है, कितने अच्छे तरीके से सॉल्व किया। आपको करना क्या है, कभी भी आपको ब्याज निकालना मिले तो आप आर और टी का गुणा करके सॉल्व कर दिया करो, वही परसेंट ब्याज के बराबर होता है। और जब कभी आपको मिश्रधन निकालना हो तो उसमें 100 ऐड कर दिया करो, क्योंकि मूलधन को हम 100 मानते हैं, जिसमें कि हम मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा अमाउंट बन जाता है। तो अमाउंट हमारा कितना 181% बना था, तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी मूलधन उस पर हम 181% निकाल देंगे, हमारा डायरेक्ट मिश्रधन हमें मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 2 सेकंड लगेंगे। आपको करना किस तरीके से वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, 2 तरीके हैं इसके। अगर दर का संख्यात्मक ब्याज का मान समय के बराबर हो तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 9/16 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है, जो यहाँ पर 9/16 लिखा है, ठीक है, 9/16, यहाँ पर ये 9 होगा वो ऐसा ही रहेगा, नीचे वाला होगा वो पी रहेगा, मूलधन रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हम बात करेंगे पी आर टी बराबर एस आई इंटू में 100। हमने आपको बताया था पहले ही वीडियो में कि बराबर में लिखा करो, बहुत ही ज़बरदस्त आंसर आता है एक बार में ही। पी की वैल्यू कितना है, अब यहाँ पर हमने देखा 16 है। ठीक है, आर और टी की वैल्यू दोनों की समान है, हम दोनों की एक्स वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, और बराबर में ऐसा ही कितना मिल रहा हमें 9, और गुणे में लगा देंगे 100। ठीक है, अच्छा अब इसको काट के देखते हैं। क्या काटा, 4 से काटा, 4 चौके 16। ठीक है, 4 से काटा, 25 चौके 100। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर 9 गुणे 25 करेंगे, 9 पना 45, और कितना बनेगा 9 पना 45 और 9 दूनी 18, 18 4 22, बटा में कितना रहेगा 4। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है, इस तरफ वैल्यू अगर हम करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 225 कितने का वर्ग होता है 15 का, और 4 कितने का वर्ग होता है 2 का। तो 15 में 2 का भाग करेंगे हम, कितना बनेगा 7.5, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7.5। लेकिन आपको इतना नहीं करना है। ठीक है, आपको इतना नहीं करना है, आंसर तो ये भी आ गया, बिल्कुल बेसिक तो यही है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में समय और दर बराबर मिले तो हमसे पूछा जाए, दर पूछा जाए या समय, दोनों का आंसर ही सेम होता है। रेट भी यही आंसर होगी और समय भी यही आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, किस दर से, तो किस दर मतलब हो जाएगा 7.5%। अगर किस समय से पूछा जाता तब भी हमारा समय कितना आता, 7.5 वर्ष। चलिए अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक से लगा देते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में आपको करना क्या है, जो 9/16 दिया है, 9/16 आपको इस तरीके का गुना लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, मात्र 2 सेकंड ऐसे करना, क्या 9 का वर्गमूल है वो कितना लिख देना है 3, 16 का वर्गमूल होता है वो कितना लिख देना है 4, अपनी तरफ से गुणा लगा देना है 10 का। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे हम, 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 2 पंचे 10, 5 तिया 15 बनेगा, 15 में 2 का भाग करेंगे कितना बनेगा 7.5। 7.5 इसका वर्ष भी हो सकता है और दर भी हो सकता है। हमसे क्वेश्चन में सिर्फ रेट पूछी थी तो रेट, हम रेट का आंसर करेंगे 7.5%। ठीक है, तो आपने देखो ये भी देख लिया कितने अच्छे तरीके से, बहुत ही कम समय में। चलिए तो फिर एक इसी बेस पर एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको, समय जिसमें बराबर दिया हो दर की। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है तथा वर्षों की संख्या ब्याज की दर की संख्या के बराबर है। बराबर वाला क्वेश्चन आ गया, तो वर्षों की संख्या क्या होगी, चाहे इसमें वर्ष पूछा जाए या दर, दोनों का आंसर सेम बनता है। तो इस वाली स्थिति में हमने क्या बोला आपको, 9/25 लिखा है वो लिख लो। ठीक है,
बराबर में क्या लिखना है, 9 का वर्गमूल कितना बनेगा 3, और 5 का वर्गमूल कितना बनेगा हमारा 5, ठीक है। और अपनी तरफ से कितना लगा देना है 10 का गुणा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना बनेगा 6%। 6% रेट में आंसर हो जाएगा, और 6 वर्ष ही हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा समय का आंसर होगा। तो क्वेश्चन में बोला था समय के बारे में, तो 6 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो आपने कर लिया बहुत ही आसान तरीके से, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा 1-2 बार जब भी आपको बराबर वाला क्वेश्चन मिले, ठीक है। अन्यथा एक और मेथड होती है जो हमने जो पहला क्वेश्चन था अभी उसकी डिटेल करके बताई थी, वही वाला वैल्यू सही हो जाएगा, वही वाली मेथड सही हो जाएगी। कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वही वाली। किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में धन का 1/5 भाग है, तो दर प्रतिशत बताएं। आपको बताया है 1/5 अगर लिखा है तो ऊपर वाला क्या होता है हमारा SI होता है, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है हमारा मूलधन होता है। अब क्वेश्चन में हमारा टाइम कितना दिया है 4 वर्ष, बस हमारा PRT वाला फॉर्मूला लगा दो। कैसे, P गुणे में R गुणे में T बराबर क्या होता है SI गुणे में 100, ठीक है। अब हमने क्या देखा, P की वैल्यू यहाँ पर कितना बन रहा है 5, रेट कितनी बन रही है, रेट तो हमें ज्ञात करना है, टाइम 4 वर्ष, बराबर SI कितना बन रहा है हमारा 9, गुणे में लगा देंगे 100, ठीक है, गुणे में लगा देंगे 100। अब क्या है, सॉरी 9 नहीं है, यहाँ पर 1 था, ये जो वैल्यू है 9 कहाँ से आ जाएगा, इसमें एक वैल्यू है ना। देखो यहाँ पर 1 है, SI का मान 1 ही तो दिया है, हमने 9 लिख दिया था गलती से, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। 5 से एकम 5 कट करेंगे, 5 को 20 पंचे 100, 4 से 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और R बराबर यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा होगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, तो 5% हमारा रेट हो जाएगा, आंसर 5%। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये रही सही आंसर है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही आसान तरीके से लगा रहे हैं हम सारे क्वेश्चन। कोई मूलधन है 6 वर्षों में 400 रुपये ब्याज देता है, ठीक है। यदि 3 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो कितना रुपये ब्याज प्राप्त होगा। एक बात और याद रखना आप इस क्वेश्चन के लिए या सारे साधारण ब्याज के लिए, हमेशा साधारण ब्याज समान मिलता है हर वर्ष के लिए। जब 6 वर्ष का ब्याज है 400, तो एक बात बताओ, 3 वर्ष तक तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना रहेगा। जब इसमें 2 का भाग किया तो इसमें भी 2 का भाग कर देंगे, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए। जब 3 गुना मूलधन कर रहे हैं तो हमारा ब्याज भी कितना गुना होगा 3 गुना, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। जब 200 को 3 गुना करेंगे हम, कितना बनेगा 600। तो हमें पता चल गया कि पहले जो 3 वर्ष थे उनमें ब्याज कितना मिला हमें 200, और अगले जो 3 वर्ष थे उनमें मूलधन को तिगुना किया गया था, तो ब्याज भी तिगुना हो जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से बढ़ता है जिस हिसाब से मूलधन बढ़ता है। तो इसका हमारा कितना बन रहा था 600। तो अब टोटल हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ ये क्वेश्चन में पूछा है, तो 200 और 600 कितना टोटल हो जाएगा, 200 और 600 कितना टोटल हो जाएगा 800 रुपये। 800 रुपये हमें ब्याज प्राप्त हुआ, SI प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी बेस पर ले लेते हैं, कोई और चीज़ पूछा जाए जिसमें। सातवां क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोई धन 6 वर्षों में 800 रुपये ब्याज देता है, जबकि मूलधन को 3 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया गया था, ठीक है। यदि मूलधन 3 गुना नहीं किया गया होता तो कितना ब्याज देता। एक बात बताएं, आपको बात करें जो 3 वर्ष यहाँ पर लगे, 3 वर्ष और 3 वर्ष यहाँ पर, ठीक है, 3 वर्ष यहाँ पर, पहले मूलधन 1 होगा, पहले क्वेश्चन में 1 होगा, और जबकि 3 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया है, तो 3 और 1 4, टोटल 4 यूनिट की वैल्यू कितनी बताई जा रही है 800 रुपये। 800 रुपये हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 दूना 8, 200 रुपये, ठीक है। 1 यूनिट की मतलब 1 P की। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये वाली स्थिति छोड़ दिया जाए, जो 3 वर्ष बाद है, 3 वर्ष पहले के उसमें 1 रह रही थी, और बाद वाले में भी जो 3 वर्ष हैं उनमें 3 गुना ना करके जो पहली वाली स्थिति 1 ही रहने दी जाए, तो 1 और 1 2 यूनिट पर हमें ब्याज कितना मिलेगा, तो 2 यूनिट पर 2 गुणे 2 200 कितना बनेगा हमारा, 200 गुणे में 2 बन जाएगा हमारा 400, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले 3 वर्ष थे,
पहले 3 वर्ष में एक मूलधन होगा, मतलब जो ब्याज मिलेगा, और जो मूलधन रहेगा एक रहेगा, ठीक है। अगले 3 वर्ष के लिए मूलधन को तिगुना कर दिया है तो वो 3 गुना ब्याज देगा। तो 1 और 3 टोटल 4 ब्याज कितने के बराबर था? 800 रुपये क्वेश्चन में दिया था। तो 1 यूनिट का मान 200 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है ये दूसरी वाली स्थिति को गलत मान लिया जाए, मान लो ये नहीं किया जाए, तो पहले जो 1 यूनिट था अपना ब्याज मूलधन एक ही हिसाब से, दूसरे बार भी 3 वर्ष के लिए एक ही रहने देते, तब ब्याज कितना होता? तो 1 और 1 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान कितना होता? 200। 200 गुणे 2 कितना बनेगा? 400। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं, इसके बाद है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद हमारे ये प्रॉफिट और लॉस छोटे छोटे वीडियो में हमने सारी कवर कर ली है, जितने भी टाइप बन सकते हैं, ठीक है। ये और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें करना क्या होता है, पढ़ के देखते हैं। एक व्यक्ति 9 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि उसे 1 रुपये के 10 मासिक किस्तों में चुका देगा। ब्याज की दर ज्ञात करें। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, जो भी 9 दिया है यहाँ पर 10 मिलेगा, ठीक है। अगर 8 होता तो हमें 9 मिलता, 5 होता तो 6 मिलता, 7 होता तो 8 मिलता, 2 होता तो 3 मिलता। मतलब एक अगर n दिया है पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू हमेशा n+1 मिलेगी। अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट कभी भी मिले तो आपको करना क्या है, इसके लिए बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक है। जो पहली वैल्यू दी है 9 गुणे में जो दूसरी वैल्यू रहेगी 10, 9 रुपये की 10 किस्तों में दोनों का गुणा कर देना है, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू का महत्व नहीं है। और ऊपर बटा में हमेशा कितना ले लेना है? 2400। और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। हम 0 से 1 0 कट कर देंगे, 240। 240 बटा में 9 बना, तो हम इसको भाग करेंगे 9 दूना 18 और 9 दूना 18, 9 6 54 पॉइंट 2 बचा, 2 बटा में 9, 2 बटा 9 बनाना, 1 सेकेंड, 4 बटा 9 बना, यहाँ पे ये हो गया 4 बटा नहीं 6 बटा 9, 6 बटा 9। अब इसको हम और कट कर देंगे चाहे तो, 3 दूना 6 और 3 तिरका 9, यानी कि हमारा जो आंसर बन रहा है 26 सही 2/3% के बराबर। तो इस तरह का विकल्प एक ही दिख रहा है 26 का, 26.66, 26 पॉइंट में दाओ 6 दिया है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग करेंगे तो 26.66%। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आज हमने साधारण ब्याज का पूरे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जितना भी टाइप बन सकता था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगला टॉपिक करेंगे।